रोम के सरजमीन की तरफ भेजे गए एक गुमनाम पैगंबर, जिन्हें रोमियों ने 3 दफा शहीद किया। वो नबी कौन थे और उनकी कौम की तरफ कौन सा अजाब नाजिल हुआ था? रिवायतों के मुताबिक हजरत जिरजीस अलैहिस्सलाम मुल्क शाम या रोम के किसी जगह पैदा हुए थे और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कुछ अरसा पहले का ज़माना था। उस वक्त अहले रोम पर दादियाना नामी बादशाह की हुकूमत थी। दादियाना निहायत ही सरकश, जालिम, मुतकब्बिर और मुशरिक हुक्मरान था। वो बातिल देवताओं की बुत बनाकर उसे ज़र जवाहरात से सजाया करता और उसे मुश्क व अंबर से मुअत्तर करके उसके आगे सजदा करता और लोगों से भी करवाता। जो शख्स भी उसके बनाए हुए बुत के आगे सजदा करने से इनकार करता, वो उसे आग में जिंदा फेंकवा देता। लिहाजा अहले रोम उसके खौफ और दहशत के सबब उस बुत के आगे सजदा किया करते थे। लिहाजा इस जुल्म जबर के माहौल में अल्लाह ने जिरजीस अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाया और उन्हें बादशाह दादियाना के पास जाकर हक की दावत देने का हुक्म दिया। चुनांचा हजरत जिरजीस दादियाना के दरबार में हाजिर हुए और उसे खबरदार करते हुए फरमाया, ए दादियाना, बुत परस्ती छोड़ दे, उस खुदा की इबादत कर जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है, जो तमाम जहानों को रिस्क देता है। दादियाना ने जवाब दिया, ए जिरजीस, अगर तेरा खुदा इतना ही ताकतवर है तो क्यों तेरे खुदा ने तुझे दुनिया की दौलतों से महरूम रखा है और हमारे खुदा यानी बुतों ने हमारी इबादतों से खुश होकर हमें सल्तनत व बादशाहत अता की है और दुनिया की हर नेमत मुझे हासिल है। इस पर हजरत जिरजीस ने फरमाया, दुनिया की जिंदगी और दौलत को बका हासिल नहीं, और जिस जिंदगी को बका हासिल है वो इससे कई दर्जे बेहतर है। दादियाना ने कहा, वो कौन सी दौलत व जिंदगी है? आपने फरमाया, वो नेमत जन्नत की है जहां हमेशा की सरदारी है। उसने कहा, वो जन्नत किस तरह हासिल होती है? फरमाया, बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत कर जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और अदल व इंसाफ से फैसला किया कर। फिर अल्लाह दुनिया में भी तेरी सल्तनत और बादशाहत को बढ़ा देगा और मरने के बाद आखिरत की जिंदगी में भी हमेशा रहने वाली जन्नत में तुझे सरदारी हासिल होगी। लेकिन दादियाना ये सुनकर गजबनाक हो गया और कहने लगा, ए जिरजीस, तू दीवाना हो गया है। भला मरने के बाद जब इंसान की हड्डियां तक गल सड़ जाती हैं तो उन्हें कौन दोबारा जिंदा कर सकता है? जिरजीस अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक जिसने इस कायनात को और मुझे और तुम्हें पहली मर्तबा बनाया है, उसके लिए ये काम दूसरी बार करना मुश्किल नहीं है। दादियाना ने तौहीद के इस दावत का इनकार किया और लोगों को अपने दरबार में बुलाकर ये कहा कि जिरजीस दीवाना और मजनून हो गया है। वो तुम्हारे खुदाओं को झूठा कहता है और ये कहता है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो वो रब हमें दोबारा जिंदा करेगा। उसने लोगों से कहा कि जिरजीस को बतौर सजा दार पर खींचकर ईंट पत्थर मारो और उसके गोश्त पोश निकाल कर उसकी हड्डियां और गोश्त आग में जला दो। फिर देखता हूं कि उसका रब उसे दोबारा किस तरह जिंदा करता है। चुनांचा रोम के काफिरों ने ऐसा ही किया और उन्होंने लोहे से बने औजारों से हजरत जिरजीस के जिस्म से मांस को अलग कर दिया और फिर हड्डियां और गोश्त को आग में फेंक दी। दादियाना बड़े गुरूर और तकब्बुर से इस मंजर को देख रहा था और ये कह रहा था कि ए जिरजीस, अब तुम अपने रब से कहो कि तुम्हें दोबारा जिंदा करे। तब ही अचानक एक मौजज़ा जाहिर हुआ और जिरजीस अलैहिस्सलाम ने आग के अंदर से पुकार कर कहा कि बेशक अल्लाह ही माबूद बरहक है। बादशाह ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया और कहने लगा कि ए जिरजीस, तू दोबारा कैसे जिंदा हुआ? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया है और जब तक वो ना चाहे तुम मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस कलमा पढ़कर अल्लाह पर ईमान ले आओ और कुफ्र से तौबा कर लो। लेकिन दादियाना अपने कुफ्र पर कायम रहा। जिरजीस अलैहिस्सलाम ने दावत तबलीग का ये सिलसिला जारी रखा। आप हर रोज बुत कदों में जाते और लोगों को एक लाशरीक माबूद पर ईमान लाने की दावत देते। लिहाजा अहले रोम भी मुसलसल हजरत जिरजीस के दावत का इनकार करते रहे। दादियाना को जब ये खबर होती कि जिरजीस अलैहिस्सलाम बुतकदों में दावत तौहीद दे रहे हैं तो कभी वो आपको सूली पर चढ़ा देता, कभी खोलते हुए गर्म तेल के देग में डलवा देता,
तो कभी अपने सिपाहियों के जरिया आपकी बोटी बोटी कर देता, लेकिन अल्लाह की कुदरत से हर दफा हजरत जर्जीस जिंदा हो जाते और अगले दिन दोबारा लोगों के पास आकर उन्हें दीन हक की दावत देने लगते। जर्जीस अलैहिस्सलाम ने रोम के लोगों को खिताब करते हुए फरमाया, ए लोगो, मेरा रब हर दफा मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा करके तुम्हारी तरफ भेजता है। ये सब देखकर भी आखिर तुम लोग ईमान क्यों नहीं लाते, जबकि तुम अल्लाह की निशानियों को अपनी आंखों से देख चुके हो। इस वाक़े से मुतासिर होकर 4000 लोग हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और उन्होंने बुत परस्ती से तौबा कर ली। यहाँ तक कि अगले दिन खुद बादशाह की बीवी, जिसका नाम इसिकंदरा था, वो जर्जीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और वो आप पर ईमान ले आई। लिहाजा अब दादियाना को ये खतरा लाहक हुआ कि कहीं लोग हजरत जर्जीस पर ईमान न ले आएं और कहीं उसकी बादशाहत और बुत परस्ती का ये खेल खत्म न हो जाए। इस पर दादियाना ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उन 4000 लोगों को शहीद कर दिया जाए। लिहाजा सिपाहियों ने बड़ी बेदर्दी से बूढ़ों, बच्चों और औरतों को शहीद कर दिया, जबकि दादियाना ने खुद अपनी बीवी इसिकंदरा को सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दिया। इस अलमनाक मंजर को देखकर हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ रुख किया और दुआ फरमाई, 7 बरस से मैं ये रंज तकलीफ उठा रहा हूँ, आज तू अपना वादा पूरा कर दे। मैं इन काफिरों से आजिज आ चुका हूँ, इन काफिरों पर अपना अजाब नादिल फरमा दे। बस जर्जीस अलैहिस्सलाम जैसे ही दुआ से फारिग हुए, अल्लाह की आतिश गजब आसमान से नादिल होने लगी, खौफनाक बिजलियां चमकने लगी और आसमान से आग बरसने लगी। इस तरह कुछ ही देर में शहर के तमाम कुफ्फार जलकर खाक हो गए और गिनती के सिर्फ चंद ईमान वाले जिंदा बचे, जो इस तबाहशुदा इलाके से हिजरत कर गए। जो लोग ये एतराज करते हैं कि बरोज क़यामत लोगों को अल्लाह कैसे जिंदा फरमाएगा, तो ये वाक़या उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह जर्जीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बार बार शहीद होने के बाद भी जिंदा फरमाया। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जिस तरह जिंदगी देता है उसी तरह रोज़ महशर इंसानों को जिंदा करेगा।